रहमल्लाह मन यक़रअल फ़ातिहा। हज़रात एक बार से हम 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहुमा सैयदा बेगम बिनते सैयद मेहदी हसन, सैयद मोहम्मद रज़ा इब्ने सैयद मोहम्मद रफ़ी, कनीज़ फ़ातिमा बिनते सैयद अबरार हुसैन, ताहिरा बेगम बिनते सैयद मोहम्मद रज़ा, इरशाद अली ज़ैदी इब्ने शमशाद अली ज़ैदी और तमाम अमीर के रूह को इसाल फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन अनीसल फ़क़राए वल मसाकीन सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा स्वलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़ल्म हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिर दाअवाना वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लअन सहाबतिल्लती जादतुल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्ल। अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीअन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात पढ़िए मोहम्मद। हज़रात मोहतरम, रसूल इस्लाम ने फरमाया कि हुसैन हिदायत के चिराग और सफ़ीने निजात हैं। तो हज़रात मोहतरम, इस सिलसिले से गुफ्तगू जारी और सारी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़िंदगी रही तो जो भी थोड़ा बहुत है ना मुताला करके आप हज़रात के खिदमत में तबरुकन पेश करना है ना। और बहरहाल जिस तरीके से भी है बयान करते हैं सुन लेते हैं आप, काफ़ी है। और अगर इंसान जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अमल करे तो फिर इंसान निजात याफ्ता है, इस दुनिया में भी सआदतमंद रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा, सआदतमंद रहेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अज़ीमुशान क़ुरबानी देकर नाना के दीन को बचाया। देखिए, ये नमाज जो बाकी है, जो रोज़ा बाकी है, दीगर आमाल जो बाकी है, वो सब हुसैन इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में। देखिए, एक बात बहुत दकीक है, समझे आप। मजलिस हम भी पढ़ रहे हैं और मजलिस आप भी पढ़ रहे हैं। मजलिस जो होती है, ज़िक्र होता है तो तौहीद के सिलसिले में ज़िक्र होता है, मोहम्मद के सिलसिले में ज़िक्र होता है, इमामत के सिलसिले से ज़िक्र होता है। यही होता है ना, यही होता है। यही बात सुनना भी चाहिए, इधर उधर की नहीं सुनना चाहिए।
तो जिक्र होता है, अल्लाह का जिक्र होता है, तौहीद का जिक्र होता है, मोहम्मद का जिक्र होता है। सुनिए बहुत दकीक बात, और आले मोहम्मद का जिक्र होता है। बस ये है खतीब जो है उसे फैला कर जिक्र करता है, आप जो है सलवात के ज़रिए जिक्र करते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लाह मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप पढ़ दीजिए एक और दोबारा मिल के पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो ये सब जो है हुसैन इब्ने अली के ज़रिए से है। एक जो है तेहरान के आलिम दीन थे, जब वो नमाज के शुरू करते थे, जो जब तकबीर कहते थे तकबीरतुल इहराम, तो कहने से पहले वो जो है कहते थे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। तो एक शागिर्द ने, है ना, शागिर्द या करीबी रहा हो या मतलब थोड़ा ज़बान का रहा हो ना, ज़बान तो ऐसी चीज़ है ना, छोटी ज़बान है ना, छोटी ज़बान है। अगर पाँव किसी पे ऊपर पड़ जाए तो उतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि ये ज़बान चलती है ख़तरनाक होती है, ये इतनी ख़तरनाक है। बहरहाल वो शागिर्द था, करीबी रहा होगा, है ना, करीबी रहा होगा। तो उसने सवाल किया, कहा कि हुजूर ये बताइए कि आप आलिम दीन हैं, आप नमाज़ पढ़ाते हैं और तकबीरतुल इहराम कहने से पहले जो है आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। तो ये बताइए कि ये जो है कहाँ पे ये हदीस है, ये हदीस है या मसलन कहाँ रवायत है कि जो आप कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बात हुज्जत होगी। कहा हदीस और रवायत बाद में पूछना, ये जो नमाज है वो हुसैन की वजह से है, ये जो रोज़ा है वो हुसैन की वजह से है, ये अबा है जो हुसैन की वजह से है, ये अमामा है ये हुसैन की वजह से है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सब जो है हुसैन इब्ने अली की वजह से है। लेकिन अब आप देखें ये चीज़ भी है, आयतुल्लाह रज़ा गुल पैगानी साहब का ये फ़िक्रा है, बहुत दकीक बात है। ये भी है, उन्होंने फरमाया कि देखो रसूल इस्लाम पे जो है हर शख्स रो सकता है, मौला अली पे भी रो सकता है, इमाम हसन पे भी रो सकता है। फरमाया कि देखो रसूल पे रोना ये जो है तवल्ला है। पहुँचे नहीं? हसन पे रोना ये तवल्ला है, हुसैन पे रोना ये तवल्ला है, फातिमा पे रोना ये तवल्ला भी है, तबर्रा भी है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये मजलिस जो है इंसान के लिए है ना हिदायत का रास्ता है। परवरदिगार ने जो है हिदायत का इंतज़ाम किया। आज भी एक हादी पर्दे गैब में मौजूद है, वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अगर इमाम का अगर निगाह ना होता हमारे ऊपर ना, तो दुश्मन जो है देव की तरह मुंह खोले हुए एक लम्हे में निकल जाते, है ना। इमाम की है ना नज़र है, निगाह है। देखिए और भी है, अंबिया जिंदा हैं कि नहीं? और अंबिया जिंदा हैं, जनाबे जिंदा। वो अलग बात है कि ज़मीन के फ़िज़ा में ना हो। जनाबे ईसा जिंदा है ना, जनाबे इलियास जिंदा है, जनाब इदरीस भी हैं, जनाब खिज़्र भी हैं, ज़िंदा है ना, ये अंबिया ज़िंदा है। अच्छा, इनके लिए जो है ये मिलता है कि अब्दुल्ला हादी इन्होंने जो है ये तहरीर किया है, इनके बारे में ये मिलता है कि अगर जो है कोई शख्स दरिया में हो, समंदर में हो और तूफ़ान आ जाए, तो 2 रकअत जो है नमाज पढ़ ले और जनाबे खिज़्र के ज़रिए वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हदिया कर दे, वो तूफ़ान से बच जाएगा। और फरमाया कि अगर जो है सहरा में हो और इस तरीके से तूफ़ान आ जाए, तो फिर 2 रकअत नमाज पढ़कर, है ना, जनाब इदरीस के उससे हदिया करके वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया कर दे। जनाब इलियास का भी है, दरख्त पे उस पर कब्ज़ा है, तो इस तरीके से इमाम के ज़रिए जो है वो हदिया कर दे। तो ये जो दुनियावी मुसीबतें या परेशानियाँ या तूफ़ान है तो उससे बच जाएगा। और किसके ज़रिए? वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हदिया कर दे। अरे जब ये दुनियावी उससे जो है बच जाएगा, तो फिर जो है जो दीन का मसला हो, इसके लिए जब अंबिया रहनुमाई कर रहे हैं, तो जब दीन का मसला हो तो क्या वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम
रहनुमाई नहीं करेंगे, है ना? करेंगे कि नहीं? रहनुमाई करेंगे। लेकिन जो है इंसान का अक़ीदा, है ना, इंसान का यकीन, इंसान का मार्फत जो है उस बुलंदी पे हो। अगर मार्फत जो है इस बुलंदी पे है तो इंसान जो है घबरा नहीं सकता। हाँ, जैसे थकिएगा बताइएगा, मतलब ये नहीं कि उतर जाएंगे, घुमा फिरा देंगे मौजू, है ना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मौला के ज़माने में, सुनिए बहुत, मौला के ज़माने में मौला बैठे हुए हैं, एक शख्स जो है आया, आकर बैठ गया। मौला वास कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। उसने जो है मौला से कहा कि मौला कुछ दे दीजिए। मौला ने कहा रुक जाओ, ये वास ये सब मुकम्मल हो जाए तो देते हैं। लेकिन जो है जो दूसरे बैठे हुए थे, है ना, वो भी जो है ना इशारा कर रहे थे। होते हैं ना बाज़ जगह चुटकी लेने वाले, है ना, जैसे उमर आज तक बहुत चुटकी लेता था ना, है ना, तो ऐसे, है ना, तो बहरहाल, है ना, चुटकी ले रहे थे। अरे फिर बोलो, फिर कहो, फिर दोबारा कहा। फिर मौला ने कहा रुक जाओ, वास मुकम्मल हो जाए तो फिर देते हैं तुम्हें। फिर जो है दूसरे बैठे थे, फिर जो है क्यों नहीं मारने, बोलो कहो, है ना, फिर कहो। फिर जो है उसने कहा मौला कुछ दे दीजिए। मौला ने कहा अच्छा चलो, वास को मुकम्मल किया। मौला जो है उसे लेकर चले, और कहाँ चले? कूफे में एक शख्स था, अहमद तूसी नाम था, उसके पास गए। दरवाज़ा खटखटाया, अहमद तूसी बाहर निकले, मौला को देखा, कहा मौला आप हुक्म दे देते, हम जो है आ जाते। तो मौला ने कहा कि देखो जन्नत में जो है एक घर नीलाम हो रहा है, लोग उसे जो है लोग कहा कि मौला क्यों नहीं, दौलतमंद था, है ना। उसने कहा मौला कीमत बताइए, क्या क्या देना पड़ेगा। मौला ने कहा कि यहाँ ख़रीद फ़रोख्त थोड़ी हो रहा है कि कीमत बताएंगे, है ना, नीलाम है, दाम लगा दो, जो हो जाएगा, है ना, वो ले लो, है ना। तो कहा कि मौला फिर भी? तो मौला ने कहा इससे पूछ लो, इससे पूछो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि बस 700 दिरहम। फ़ौरन गए और लाने के बाद जो है 700 दिरहम उसे दिया, ये लो पकड़ो, 700 और अलग से लेकर आए। कहा ये कैसा है? कहा मौला ये आपके नाम पे जो है हम गरीबों में तकसीम करेंगे। तो मौला ने सवाल किया अच्छा एक बात और बता दो। कहा ये बताओ कि तुम इतना दौलतमंद कैसे हुए? कहा मौला कुछ नहीं, बस हम आपके नाम पे लुटाते हैं, आपके नाम पे जो है हम देते हैं और इसकी वजह से दौलतमंद है। अब उसके बाद जो है अहमद तूसी ने कहा मौला हमें तो यकीन है, इत्मीनान है, सब तौहीद पे भी यकीन है, अल्लाह पे भी यकीन है, आप पे भी यकीन है मौला, लेकिन मौला ये चाहते हैं कि लिख कर दे दीजिए। मौला हम ये चाहते हैं कि तहरीर कर कर दे दीजिए। इमाम ने जो है लिख दिया, है ना, उस पर लिख दिया, लिख कर दे दिया। अब मौला अली वापस आ गए। अब जब वापस आए तो मालूम ये हुआ कि दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। अब लोगों ने कहा मौला जो तहरीर आपने लिख कर दिया था उसका जो है, सुनिए बहुत दकीक बात है, उसका जो है दूसरे ही दिन इंतकाल हो गया। मौला ने कहा कि उसे नए घर में जाने का बहुत शौक़ था, बहुत जल्दी था, बहुत जल्दी था, और वो जो है ना चला गया। अब जो है जब बेटा पहुंचा बाप की कब्र पे, अब क्या देखा कि बाप की कब्र पे वही तहरीर है, तहरीर है, वसीयत कर दिया था ना वो, तो साथ में वही तहरीर। बेटा आया मौला के पास, कहा कि मौला आप जो है हमारे साथ चलिए, बाप की कब्र पे जो है ये तहरीर है। अब इमाम जब कब्र पे पहुँचे, अब सुन लीजिए एक और दकीक बात, उसका क्या कहना कि कब्र के अंदर भी अली हो, ऊपर भी अली हो, कब्र के ऊपर देखा। मौला गए कब्र पर, तहरीर जो लिखा था वही, लेकिन उसके नीचे जो है ये लिखा था कि मौला ने जो वादा किया
वो वादा जो है पूरा हो गया है ना। अब आप देखिए कि मालूम ये हुआ कि अगर जो है इंसान का यकीन अक़ीदा इस मंजिल पे हो, इस मंजिल पे हो, तो अब आप देखिए कि इसीलिए मौला कायनात ने कहा ना कि मेरे चाहने वालों ना घबराना नहीं, यहाँ के लिए जो है ना सब बरज़ख के लिए तैयारी कर लेना, बाकी जो है घबराना नहीं, है ना। मसला ये है कि देखें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आमादा कर लिए, जाएंगे तो सब जन्नत में सबको जाना है। वो जो नहीं समझ पाते हैं उस है ना, वो कहते हैं कि जाओ यहाँ से जन्नत बट रहा है। अरे जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा, नहीं है तुम्हारे पास जाने दो, नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन दकीक बात है, सुन लीजिए, इशारा कर रहे, पूरा वाक़या नहीं बयान कर रहे हैं, नहीं 1.5 घंटा पढ़ेंगे, हाँ 1.5 घंटा बस कहते हैं, पढ़ते नहीं है कभी ऐसे, ये भी मालूम है आपको, है ना, कोई नए थोड़ी हैं, सब जानते हैं आप। पढ़ने से पहले आपको मालूम हम क्या पढ़ेंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बस इशारा कर रहे हैं, यानी अपने आप को आमादा कर ले। सबको मालूम है ना ज़ुबैदा को वाक़या मालूम है, बहलूल का घर, ज़मीन पे बैठे हुए थे, है ना, और मिट्टी का घर बना रहे थे। ज़ुबैदा ने पूछा क्या बना रहे हो? कहा जन्नत में घर बना रहे हैं। कहा दोगे? हाँ दे दिया 2 दिरहम में। शौहर को मालूम हुआ, कहा बेवकूफ़ बना दिया पागल ने, दीवाने ने जो है तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया न, ले लिया मिट्टी का घरौंदा न, बेवकूफ़ बना दिया। अब जो है जब दूसरे दिन सोया रात में तो ख्वाब देख रहा है ना, मैशर है ना, खुसरे जो ज़ुबैदा लिखा हुआ है। अब ये भी जाने लगा तो रोक दिया फरिश्तों ने, है ना, सिपाहियों ने, दरबानों ने, जो भी सोलिए रोक दिया। कहा कि महल में। कहाँ महल में? कहा अरे मालूम नहीं, हमारी बीबी है। कहा बीबी का रिश्ता यहाँ नहीं चलेगा, है ना, यहाँ बीबी का नहीं, सब ये दुनिया में है, यहाँ बीबी का रिश्ता नहीं चलेगा, है ना, दूर तक न ले जाइएगा इसको, है ना। यहाँ कहा यहाँ जो है रिश्ता नहीं चलेगा। अब जब है नींद से बेदार हुआ, चौंका। अब चौंका तो फिर लश्कर वालों से कहा चलो वही जहाँ बहलूल बैठे थे, चलो साथ में उधर ही। फिर आया, फिर बहलूल जो है वही घर बना रहे हैं। पूछा क्या? कहा जन्नत का घर। कहा कितने में दोगे? कहा पूरी हुकूमत तुम्हारी। कहा पूरी हुकूमत? अभी तो 2 दिरहम में दिया था। कहा कि तुम जो है देख कर आए हो, तुम जो है देख कर आए हो, है ना, उसका ईमान था ना, तुम जो है देख कर आए हो। तो बस यहीं पे समेट दिया जाए, है ना, घर बना रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि देखें हमें जो है जन्नत में घर यहीं बनाना है ना। बहुत दकीक बात है, वो अलग चीज़ हल्के में ले लीजिए। घर जो है यहीं बनाना है, मरने के बाद जो है नहीं बनाना है ना, घर जो है यहीं बनाना है। यानी जितना जो है नेक अमाल है इंसान जो है इसी दुनिया में करेगा। फमय्यमल मिस्काल ज़र्रति खैरन व फमय्यमल मिस्काल ज़र्रति शर्रन, ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो वो भी देखेगा, ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तो वो भी जो है देखेगा। आजकल तो बच्चों के लिए है ना समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है ना 100 साल पहले थोड़ा मुश्किल रहा हो समझने में, लेकिन आजकल तो सब आसान है ना, सब इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ जो है आसान है। तो ज़र्रा बराबर भी जो भी करेगा तो इंसान देखेगा ना। हमें अभी नहीं मालूम कि कब किस नुक्ते पे किधर हाथ घुमा रहे हैं, कैसे उंगली घुमा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं। लेकिन अगर चाहें तो बाद में देख सकते हैं, अरे यहाँ पे ऐसे उंगली घुमा दिया, यहाँ पे ऐसे हाथ कर दिया, यहाँ पे आस्तीन चढ़। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो यहीं पे करना है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी जिसके भी दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मार्फत होगी उस मंजिल पे जो है वो पहुँचेगा। वरना आप देखें कि बहुत से ऐसे अफराद थे, और सबसे बड़ा तो यही हाकिम शाम। ऐसा नहीं है कि वो जो है मौलाए कायनात को नहीं जानता था, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को नहीं जानता था, या उनके जो है करामात को उसने नहीं देखा, ऐसा नहीं है। उनके मोजज़ात को नहीं देखा, ऐसा भी नहीं है। उसने देखा करामात को, मोजज़ात को देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि माज़अल्लाह वो ये चाहता था कि हम जो है इस तरीके से कोई सवाल करें कि ये जवाब न देने पाएँ और शर्मिंदा हो जाए। तो एक मरतबा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बाग में बैठे हुए थे, और इधर से हाकिम शाम चला
और साथ में जो है उमर आस भी था। जब कुछ दूर पहुंचा, दूर से देखा, जब दूर से देखा तो उसने जो है उमर आस से कहा कि देखो हमें ऐसा लग रहा है कि ये अली के बेटे बैठे हुए हैं। तो इसने कहा कि हाँ तुम्हारी नज़र जो है ना सही काम कर रही है, ये जो है वही है। तो इसने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आओ ऐसा सवाल किया जाए कि ये जवाब न देने पाए, माज़अल्लाह जो है ना शर्मिंदा हो जाए, जलील हो जाए। तो इसने कहा ठीक है सवाल करो, तुम तो बराबर ही है ना, सवाल करते रहे हो और तुम्हें मालूम भी है कि उसका नतीजा क्या है, तुम जो है सवाल करो। अब जो पहुंचा तो इसने सोचा कि जाहिर सी बात है कि हमारे साथ अफराद हैं, लश्कर है और तमाम चीज़ें हैं और उसकी वजह से है ना एक रौब जम जाएगा और फिर जो है हम इनसे सवाल करेंगे और जब सवाल करेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। अब जब ये इमाम हसन के सामने आया तो इसने कहा कि देखिए आपके बाबा अली जो है वो हर वक्त ये दावा करते थे सलूनी सलूनी कि जो पूछना हो पूछ लो, तो क्या आप भी यही दावा करते हैं? इमाम ने कहा कि जो पूछना हो पूछ लो। अब जैसे ही उसने इमाम से ये कहा कि हम आपसे सवाल करेंगे तो इमाम ने कहा पूछो। तो पीछे जो है एक खजूर का दरख्त था। इमाम को तो मालूम है कि ये उन्हीं में से है, इसके बाप भी ऐसे ही थे, ये भी। इमाम को तो मालूम है था ना कि कैसा कैसा सवाल करते हैं, दाढ़ी में कितने बाल हैं, कौन से जानवर है ना अंडा देते हैं, कौन से बच्चे सर पे कितने बाल हैं। इमाम को तो मालूम था कि इसके कैसे सवाल होंगे। तो इमाम ने कहा पूछो जो पूछना है सवाल करो। तो पीछे खजूर का दरख्त था, उसने सवाल किया अच्छा ये बताइए कि ये दरख्त पे खजूर कितने हैं? इमाम ने कहा कि 3313। समझे आप? यानी जो है अब फौरन जवाब दिया। अब जब फौरन जवाब दिया तो उसने भी सोचा इतनी जल्दी जवाब, अब जो है खादिमों से हुक्म दिया, कहा कि अब शुमार करो। अब जब शुमार करना शुरू किया है ना, अब सोच लीजिए आगे तक जाएंगे मजलिसी हो जाएगी है ना, 1 2 3 यहाँ तक है ना 3000 फिर 313। जब शुमार करने लगे तो मालूम ये हुआ कि बराबर निकला। तो इशारा किया हाकिम की तरफ, साहब ये तो है ना बराबर है। फिर उसने भी इशारा किया, मतलब घटा के करो, 1 2 कम हो जाए। फिर जो है घटा कर रहे हैं ना, 1 के बाद सीधे 3 पे पहुंच गए, 4 इस तरीके से। फिर जब आखिर तक पहुंचे फिर इशारा किया, कहा कि फिर बराबर है। फिर उसने कहा बढ़ा कर करो। अब जो है फिर बढ़ाकर घटा कर रहा है। फिर उसने कहा हम क्या करें, जितना इमाम ने कहा उतने ही अदद है। अब उसने जो है पलट कर इमाम से कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे मालूम हो गया कि खजूर के दाने इतने ही हैं? इमाम ने कहा इतने हो या ना हो जितने हो, लेकिन हमने जो कह दिया, हमने जो कह दिया है ना वो होकर रहेगा। यानी हम जो है अम्र खुदा है, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। अगर था है कह देंगे तो थी हो जाएगा, नाना है तो नानी। और ये सलवात मोहम्मद वाले है ना, जो बस में आके बदतमीजी कर रहा था, इमाम ने कहा था निकल जाए। बच्चों के लिए इशारा करने नहीं, कहेंगे नाना नानी क्या कर रहे थे, कहा ना कि मर्दों में कैसे आ गई है, कहा ना, तो फौरन जो है वो हो गया। तो बताया कि देखो जो हम कह दें वो होकर रहेगा। तो ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। और तारीख़ में ये मिलता है कि जब मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में, जब रोम में है ना, रोम में जो है बादशाह, तो बहरहाल उस वक्त जो है ईरान रोम में था, जो कैसर रोम था जो बादशाह था। तो बहरहाल अब जो है हुकूमत करना हो तो इर्द गिर्द ममालिक से रवाबित को मजबूत करना पड़ता है ना, रवाबित हो। बहरहाल तो वो बैठा हुआ था, तो मालूम ये हुआ कि इधर से जो है यही हाकिम का बेटा, इसका बेटा जो है चला, भेजा कि जाओ उसके पास, और जाने के बाद जो है तुम ये ख़त दे देना, नामा दे देना। बेटा गया, यजीद गया। अच्छा, यजीद के सिलसिले में अल्लामा ज़हदी साहब पाकिस्तान के थे ना, उनसे जब लोग पूछते थे कि ये बताइए कि
मुआविया के बारे में क्या कहना है, मुआविया कैसा था? तो ये कहते बस इतना समझ लो, यजीद का बाप था। पढ़ी है सलवात, पढ़ी है। तो ये जो है सफ़ीर बनकर पहुंचा। अब जब पहुंचा उसने कहा कि देखो, ऐलान कर दिया कि शाम में जो खलीफा हैं हम जो है उनके नायब बनकर आए हैं। जब ये कहा कैसर रूम से, तो एक शख्स बैठा हुआ था, मोमिन ही रहा होगा, है ना। उसने कहा कि हुजूर खलीफा तो शाम में नहीं कूफे में है, कूफे में है। तो जब ये सुना कि कूफे में, तो फिर कहा कासिद से कि जाओ और जाने के बाद तुम मालूम करो, उनसे कहो कि उनका भी कोई आए। अब जो है कासिद को भेजा, मौला कायनात के पास जो कासिद आया, इमाम ने कहा इमाम हसन से बेटा तुम जाओ। अब जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, और जैसे ही इमाम हसन आए और तमाम जो है ना उसने जो है अपने तहरीर को दिखाया, और फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि हम जो है कल सवाल करेंगे, जितने अफराद हैं सबको बुला लिया दरबार में और कहा कि हम जो है सवाल करेंगे और जो बताएगा हम उसे जो है तस्लीम कर लेंगे कि वो जो है खलीफा है। ये कह रहा है शाम वाला, ये बता रहा है मोमिन की कूफे में है। अब उसके बाद जो है उसने खादिमों से हुक्म दिया कि संदूक लेकर आओ। तारीख का वाक़या बहुत दकीक वाक़या है। कहा संदूक लेकर आओ। अब संदूक जो है ना लकड़ी का बड़ा संदूक होता है, गड़ारी वगैरह ढकेलते हुए लेकर आए, सब लेकर आए। तो उसमें जो है जो तहरीरें थी, अब उससे पूछा जो शाम से बनकर आया था, पूछा कि ये बताओ कि इसमें जो तस्वीरें हैं कितनी तस्वीरें हैं। उसने कहा कि हमें क्या मालूम। कहा रे तुम्हें नहीं मालूम है तो अब्बा ने तो बाप ने तो बताया होगा। कहा कि बाप को मालूम होता तो बताते नहीं, पहुँचे ही नहीं, है ना। बाप की जहालत का भी ऐलान कर रहा है ना, बाप की जहालत का भी ऐलान कर रहा है दरबार में कि बाबा को मालूम होता, बाप को तो बाप बताता नहीं। अब उसके बाद जो है ना वो समझ गया, इमाम हसन की तरफ रुक किया, इमाम से कहा कि आप बता दीजिए। तो इमाम ने कहा कि ठीक है ना, एक बता देते हैं, लेकिन इसमें जो है ना 313 है। कहा 313 संदूक है, संदूक में ताला बंद है, किसी को मालूम ही नहीं। इसने कहा कि आपको कैसे मालूम। इमाम ने कहा अगर तुम कहो तो हम सब बता दें। एक मरतबा सवाल किया, जैसे ही सवाल किया तो अब जो है इमाम हसन ने कहा कि देखो ये आदम सफ़ीउल्लाह है, नूह नबी अल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है। एक एक नाम बताने लगे। फिर उसके बाद जो है इमाम हसन ने कहा कहो तो आगे ये भी बता दें कि हमारा इनसे रब्त क्या है। अब उसके बाद जो है इमाम हसन ने ये कहा कि देखो आदम की तौबा कबूल कराई मेरे बाबा ने, मुर्दा को जिंदा करना सिखाया मेरे बाबा ने, निजात दी, कश्ती को बचाया मेरे बाबा ने, मुर्दा को कैसे जिंदा किया जाता है बताया मेरा बाबा ने, आग से बचाया मेरे बाबा ने। अब जब वो सुना तो इसने ये कहा कि वाक़ईन जो है खलीफा वक्त यही है। एक सलवात पढ़िए। तो बताया कि ये जो है आप देखें कि ये जो है ना वारिस है। और उसी तरीक़े से रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल इस्लाम भी शहादत है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की। तो अब उसी तरीके से आप देखें कि रसूल इस्लाम अपने जो है किरदार के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए ना बताया भी कि देखो हमारे बाद जो है कौन वारिस होगा, एक सिलसिला है। उसी तरीके से रसूल इस्लाम जो है अखलाक के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, अपनी रहमत के ज़रिए दीन इस्लाम को फैला रहे हैं। वो अलग मसला है कि जाहिर सी बात है पूरा शुभ ज़माना है और इंसान जो है जो चाहे वो कह देता है। रसूल इस्लाम के सिलसिले से जो चाहता है कह देता है ना कि मसलन जो है वो उम्मीद थे और वो तो हमारी तरह एक इंसान थे। यहाँ तक जो है तारीख़ में आपको मिलेगा, खुद जो है दूसरों की किताबों में है ना
दूसरों किताबों में है ये जो सही है, अपने यहाँ कोई सही किताबें नहीं, सब पढ़िए, सब पढ़िए, एक सलवात पढ़िए। तो सही वगैरह में है ना, सही वगैरह में सब है ना कि एक मर्तबा जो है एक साहब गुज़र रहे थे तो रसूल इस्लाम ने सुना कि वो तिलावत कुरान मजीद कर रहा है, तो रसूल इस्लाम रुक गए और रुकने के बाद रसूल इस्लाम ने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह इस पर रहमत नाजिल करे, हम इस आयत को भूल गए थे, अरे इसने पढ़ा तो हमें याद आ गया, है ना। अरे हम ऐसे रसूल को मानते ही नहीं जो भूल जाए, जो कहते भूल गए थे और जब रोज़े महशर जाकर कहेंगे रसूल अल्लाह आपके उम्मती है, रसूल इस्लाम कहते हम भी भूल गए। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जिसका नाम इतना बुलंद है, समझे आप, जिसका नाम इतना बुलंद है, मोहम्मद के माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा तारीफ। जिसका नाम इतना बुलंद है, जिसके नाम में जो है इंसान ऐब नहीं निकाल सकता, तो फिर उसके किरदार में क्या ऐब निकालेगा। नाम मोहम्मद है, मोहम्मद नाम है, और मोहम्मद के मानी बहुत ज़्यादा तारीफ करना। अच्छा, मोहम्मद और मीम को हटा दीजिए तो क्या होगा, हमद के माने तारीफ करना, और है को हटा दीजिए तो क्या होगा, सुनिए बहुत दकीक बात है, है को हटाएं क्या होगा, मद, मद के माने बुलंद। मीम, फिर उसके बाद जो है को हटा दीजिए, सिर्फ दाल बचेगा, मीम को हटा दीजिए दाल बचेगा। दाल के माने क्या होता है, दलील, दाल के माने रास्ता, समझे आप, यानी मोहम्मद उसे कहते हैं जो रास्ता बताए। अब तुम अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मोहम्मद तक आओ, तब जो है अल्लाह तक पहुंचोगे, समझे आप। तो जिसके नाम में ऐब नहीं है, मोहम्मद। अच्छा सुनिए, बहुत दकीक बात सुनिए, मोहम्मद हर जगह जो है मोहम्मद 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 है कि नहीं है, हर जगह मोहम्मद है ना, नहीं पहुँचे अभी, नहीं, हर जगह मोहम्मद, हर वक्त मोहम्मद है, कोई लम्हा खाली है, कोई लम्हा खाली नहीं है। मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में अजान हो रही है तो कहते हैं ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इधर ख़त्म नहीं हुई, मालूम है पाकिस्तान में अजान हो रही है, उधर नहीं अफ़गानिस्तान में, फ़िलिस्तीन में, है ना। और इस तरीके से सब सोच लीजिए, सब है ना, सोच लीजिए, अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, ईरान, इराक, है ना, और लंदन, अफ्रीका, सब जो है ना, इधर अजान ख़त्म हुई उधर शुरू, इधर अजान ख़त्म हुई उधर शुरू, है ना। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़िए हिम्मत करके, इधर सुन्नियों की अजान ख़त्म हुई, शियों की शुरू हो गई, शियों की ख़त्म हुई, वहाबियों की शुरू हो गई, वहाबियों की ख़त्म हुई, देवबंदियों की शुरू हो गई, इधर ख़त्म हो गई, बरेलियों की शुरू हो गई। यानी मालूम हुआ कि दुनिया में ज़मान में है ना, हर बात, कहीं दिन है तो कहीं रात है, कहीं वक्त है ना आगे है, कहीं पीछे है, कोई 4 घंटे का फ़र्क, कोई 5 घंटे का फ़र्क, यानी हर वक्त हर जगह पूरी दुनिया में हर वक्त, बहुत दकीक बात कहने जा रहे हैं, हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, हर वक्त मोहम्मद है। लेकिन अब आप आइए मोहम्मद के पास, अब मोहम्मद क्या कह रहे हैं, या अली हुब्ब कल ईमान, या अली हुब्ब का तकवा, या अली लहमो का लहमी, या अली दमो का दमी, या अली अंत बिमंजिलत हारून मिन मूसा, मन कुंतु मौला फाज़ा अली उन मौला। देखिए वो सब ऐसे कहने की बात है, जिस तरीके से दुकानदार ग्राहक से बहुत खुश होता है ना, उसी तरीके से अगर कोई मजलिस पड़े या नारा लगाता है वो खुश होता है ना, वो सब ऐसे कहने की बात है, नहीं चाहिए, वो सब अलग बात है। एक सलवात पढ़िए।
क्या है? मोहम्मद की ज़बान पे अली 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 हर वक्त जो है अली है। और रवायत में ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि एक मरतबा हुजरे में गए तो क्या देखा कि रसूल इस्लाम जो है एक हुजरे में हाथ को बुलंद करके दुआ कर रहे हैं, दूसरे हुजरे, सुनिए बहुत दकीक बात है, दूसरे हुजरे में मौला अली जो है हाथ बुलंद करके दुआ कर रहे हैं। जब रसूल इस्लाम के पास गए तो क्या देखा कि रसूल इस्लाम कह रहे या अली वो कहिए कि परवरदिगार अली का वास्ता जो भी अली से मोहब्बत करे उसे जो है जन्नत में दाखिल फरमा। इधर अली के पास आए तो अली दुआ कर रहे हैं या अली जो अली की हमारा वास्ता मोहम्मद का वास्ता कि जो भी हमसे मोहब्बत करे उसे जो है जन्नत में दाखिल फरमा। तो अब आप देखें कि इधर जो है मोहम्मद की ज़बान पे अली अली है, अली अली। अब सुनिए बहुत दकीक वाक़या बयान कर। एक मरतबा एक यहूदी आया, मुसलमान नहीं था, ज़हन पे रखिएगा, बहुत दकीक बात है। एक यहूदी आया मौला कायनात के पास, उसने कहा कि मौला हम जो है गरीब हैं, कुछ दे दीजिए। मौला ने कहा तुम हमारे पास क्यों आए? उसने कहा मौला हमें मालूम है कि कोई दुश्मन भी हो खाली हाथ नहीं जाता है, लिहाजा जो है हम आपका है था ना दुश्मन था ना, तलवार जो मांगा था दे दिया था मौला अली ने, तलवार दे दिया था। तो बहरहाल कहा कि कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो मौला ने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर उसे दिया। देखिए यहूदी है, बहुत दकीक बात कहने जा रहे हैं, इशारे से सब पढ़ रहे हैं। दिया, जैसे ही पत्थर दिया, पत्थर लिया तो अब जब गौर से देखा तो क्या देखता है? पत्थर नहीं है, सोना है। लेकिन जो है दूर से अबू सुफियान देख रहा था, और जब इसने देखा यहूदी ने कि अबू सुफियान देख रहा, समझ गया ये जो है छीन लेगा, भागा। ये जो है भागा, लेकिन भागा दूर से कह रहा देखो अली ने पत्थर को सोना बना दिया। अजीजों ये यहूदी है लेकिन अली की तारीफ कर रहा है। मोमिन थोड़ी है कि फजाइल छुपाएगा। बढ़िया सलवात मोहम्मद है ना, मोमिन जो है वो छुपाता है फजाइल को, यहूदी है। और ये जो है दूर से कह रहा है कि देखो अली ने पत्थर को सोना बना दिया। अब ये खबर पहुंची, लोग जो है ज़हन पे रखिएगा, पहली वाली बात मिला दीजिएगा। अब जो है ये खबर रसूल इस्लाम तक पहुंची, अरे अल्लाह के रसूल एक यहूदी आया था, उसने सवाल किया और अली ने जो है वो पत्थर को सोना बना दिया। जब ये कहा तो रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है अली को आने दो। अब जब अली आए, जब मौला अली आए तो रसूल इस्लाम ने सवाल किया कि ये अली हमने सुना है कि एक यहूदी जो है आपसे सवाल किया, आपने जो है पत्थर को सोना बना के दे दिया, लेकिन आए अली ये बताइए कि आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? तो अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमने कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ ये कहा था बेइस्म का मोहम्मद, कहा था बेइस्म का मोहम्मद, और वो जो है सोना हो गया। मौला अली ने कहा अल्लाह के रसूल आप भी तो 4 दिन पहले या 1 हफ्ता पकड़ लीजिए, आप भी तो 4 दिन या 1 हफ्ता पहले जो है पत्थर को सोना बना दिया था, तो आपने क्या पढ़ा था? कहा बेइस्म का अली। कहा कि बेइस्म का अली, हमने जो है अली का नाम लिया और पत्थर जो है ये सोना हो गया, है ना, पत्थर सोना हो गया, है ना। अब आप देखिए कि जो सीरत मोहम्मद है, अगर इंसान जो है इस सीरत को बयान करे, आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा माहौल है सीरत का बयान करना। तो एक मरतबा जो है सब जानते हैं इस्माइल साहब को, जानते हैं ना, बहुत बड़े है ना नाज़िर थे इस्माइल देवबंदी। एक जगह जो है जलसा हो रहा था सीरत मोहम्मद के सिलसिले से, और ये तकरीर कर रहे थे। तकरीर करते करते
है ना। हर जो है इंसान जो है मजबूर है। सीरत नबी पे तकरीर करते करते फिर जो है ये अली के फ़ज़ाइल बयान करने लगे। देखिए जब तक जो है ना अली को नहीं पहचानेंगे, अली के दर से जो है अगर हासिल नहीं करेंगे तो फिर जो है मोहम्मद समझ में नहीं आएंगे, है ना। और उनसे अगर जो है रुके रहिएगा, अभी मुकम्मल करेंगे, घबराइएगा। उनसे जो है अगर आप मोहम्मद को समझना चाहे कोई इंसान कि जो नए नए मुसलमान हुए हैं, जो अभी ऊँट को चरा रहे हैं, उनसे समझेगा तो मोहम्मद को नहीं समझ पाएगा, है ना। ऊँट के चरवाहों से मोहम्मद समझोगे समझ में आएगा, अली से समझो। पढ़िए सलवात। तो क्या कर रहे थे याद है ना, इस्माइल देवबंदी, है ना। इस्माइल देवबंदी ये सीरत नबी का जलसा था, बयान करते 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 जो है अली के फ़ज़ाइल बयान करने लगे। अब उसके बाद जब तकरीर मुकम्मल हो गई, तो हर किस्म के अफराद तो होते ही हैं, है ना। अब जैसे ही ये जलसा ख़त्म हुआ, जाने लगे, तो एक शख्स आया और आने के बाद जो है उसने कहा कि जो है आप बहुत बेहतरीन तकरीर कर रहे थे। जवाब नहीं है, होता भी यही है ना, यही होता भी है ना कि अगर कुछ नक्श निकालना हो तो पहले थोड़ा तारीफ़ वरीफ़ कर लो, है ना, खुश कर लो, वो सब ठीक है, अपना अपना अंदाज़, उससे बहस नहीं है। तो पहले तारीफ़ वरीफ़ किया और तारीफ़ करने के बाद जो उसने कहा कि लेकिन ये समझ में नहीं आया, सीरत नबी का जलसा था और आप जो है उसमें, है ना, अली के फ़ज़ाइल बयान करने लगे। ये बात समझ में नहीं आई, है ना। बहुत से होते हैं ना, अली के फ़ज़ाइल हलक से नहीं उतरता है, हलक से नहीं उतरता है, हलकी में अटक जाता है। तो बहरहाल कि जब वो कहा तो फ़ौरन इस्माइल देवबंदी ने, है ना, वो चश्मा लगाए हुए था, फ़ौरन जो है चश्मे को उतार लिया, चश्मे को उतारा और उतारने के बाद जो है फ़ौरन किताब को खोला। ये देखें, ये जाते थे मुनाजरे में जो है ना, तो एक किताब वगैरह जो है ये लेकर जाते थे। अब क्या करिएगा, सब याद आता जा रहा है, हम समेटना चाह रहे हैं। इन्हीं के बारे में एक मुनाजरा हो रहा था और उधर अब्दुल सत्तार वगैरह सब थे, वो बैठे हुए थे, मुनाजरा ये सब हो रहा था। इन्होंने बोल दिया कि ये तुम रवायत जो है फ़ला जगह फ़ला किताब में फ़ला सफ़े पे है, बोल दिए थे, समझ गए आप ना, बोल दिए। अब जो है रोब इतना था तो उसने कहा कि दिखाइए, है ना, दिखाइए कहाँ लिखा है। तो अपना बोल दिए थे इसी तरीके। फ़ौरन जो है कहा, किताब का पलटा, एक थप्पड़ मारा, कहा दिखाई नहीं, डर गया, किताब में रखा, टैक्सी में डिग्गी बंद किया, चले पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना, डर गया कि सही है। बहरहाल तो ये इस्माइल देवबंदी कहा कि ये जो है समझ में नहीं आ रहा, चश्मा उतारने के बाद जो है किताब को खोल दिया, कहा पढ़ो, कहा कि हर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, कहा हर्फ नहीं दिखाई दे रहा। कहा क्यों? कहा बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अब इस्माइल देवबंदी ने चश्मा लगाया, कहा चश्मा लगाकर पढ़ो। अब जो पढ़ा तो पढ़ने लगा, कहा अब क्या हुआ? कहा अब जो है हर्फ बड़ा दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है। तो इस्माइल देवबंदी ने ये कहा कि अगर नबी को नबी समझना चाहते हो तो जिक्र अली का चश्मा लगाओ। जिक्र अली का चश्मा लगाओ। जब जिक्र अली का चश्मा लगाओगे तब मोहम्मद समझ में आएंगे। अगर जो है जिक्र अली का चश्मा नहीं लगाओगे तो फिर जो है मोहम्मद समझ में नहीं आएंगे। तो आप देखें कि जो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, अगर इंसान जो है सीरत बयान करे, लेकिन मसला एक चीज़ और भी है, सुन्नते एकदम मुतवज्जे हो जाइए, है ना, ये समझ के भूल गए मौलाना। एक चीज़ और है, बहुत दकीक बात कहने जा रहे हैं कि सुन्नते रसूल पे जो है बहुत ज़ोर देते हैं कि रसूल इस्लाम सुरमा ऐसे लगाते थे, है ना, गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं, बोल दीजिएगा, कल सही कर देगा, है ना। रसूल इस्लाम जो है सुरमा ऐसे लगाते थे, है ना, कमली ऐसी, दोष पे चादर जो है इस तरीके से। ये सब जो इतना ज़ोर देते हैं ना, किसी दुश्मनी की वजह से रसूल इस्लाम के आँखों का सुरमा नज़र आता है, और जो रसूल इस्लाम की आँखों का नूर था,
दोष पे जो है कमली नज़र आती है, जो दोष पे सवार था वो जो है नज़र नहीं आता। मालूम ये हुआ कि किसी दुश्मनी की वजह से इतना जोर दिया जाता है ना। तो अब आप देखें कि सीरत मोहम्मद, जाहिर सी बात है कि हर इंसान जो है वो दर्क नहीं कर सकता। बस यही आखिरी है ना, आखिरी वाक़या, इसके बाद मसाइब पढ़ देंगे। अगर इशारा करिएगा तो फिर और पढ़ देंगे। आज सही कह रहे हैं, वो रोज़ वाले की तरह नहीं कह रहे हैं इशारा करिएगा, नहीं पढ़ भी देंगे। 5 मजलिस उसमें आज पढ़ दें, कल का बाद परसों। घबराने की ज़रूरत थोड़ी है ना। तो ये बस यही एक वाक़या, बहुत दकीक वाक़या। ये एक यहूदी आलिम था, ऐसे थोड़ी कि जाहिल चला आएगा, आने के बाद वो बहस मुबासा करेगा। हर जगह ये सब नहीं चलता है कि जाहिल बहस मुबासा करे, समझ जाइए इशारा, बस समझ जाया करिए। तो आलिम था ना, 2-4 उलमा को लेकर आया, कहा कि हमारे नबी जो है अफजल हैं ना, हमारे नबी जो है वो अफजल हैं, मूसा अफजल हैं आपके नबी मोहम्मद से। सुनिए, बहुत दकीक बात है, आपके नबी मोहम्मद से हमारे नबी जो है वो अफजल हैं, बाफजीलत हैं। लिहाजा जो है हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं और हम जो है साबित करेंगे। आयतुल्लाह खुई ने कहा ठीक है, कल आ जाना 10 बजे दिन में। हम 10 बजे कह रहे, हो सकता है 11 बजे का 12 जो भी है ना, 10 बजे दिन में, मसलन 10 बजे या 11 बजे आ जाना, मुनाजरा होगा। ये जो है अपना आयतुल्लाह खुई जो है दिगर कामों में मसरूफ़ है। अब जो है शागिर्द कह रहे हैं कि आगा कल जो है मुनाजरा होगा, यहूदी सब आलिम आएंगे, कल जो है मुनाजरा होगा, यानी अपने आप को, अपने जहन को आमादा कर लीजिए, कल मुनाजरा होगा। आयतुल्लाह खुई ठीक, कोई मसला नहीं। अब ये जो है यहूदी उलमा आ गए और आने के बाद जो है बैठ गए, और बैठने के बाद जो है कहा कि हम जो है साबित करेंगे। तो कहा कि साबित करो। अब उसके बाद जो है, अब कुरान के ज़रिए सब किताब अपना रखे हुए हैं, कुरान सामने रखा है। माँ योहिया कहा कि जनाब मूसा पे वही आई है, अल्लाह की तरफ से जनाब मूसा के लिए ये हुक्म है, ये हुक्म है। और सब जो है एहसन एहसन करते रहे, एहसन एहसन, सदक़ तो एहसन, माशाअल्लाह, ज़ीन इंशाअल्लाह, सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह, है ना, सब करते रहे। अब उसके बाद जो है ये हुआ कि आयतुल्लाह खुई असा को उठाए, मतलब समझिए मारने के लिए, पूरी बात मुकम्मल हो जाए, आसा को उठाए और सहारा लिए और लेकर जाने लगे। अब ये सब जो है देखने लगे, कहा आपसे मुनाजरा था, खाली जो है अच्छा है किया, और जा रहे हैं। तो आयतुल्लाह खुई ने कहा कि हम जीत गए। कहा कुछ बोला ही नहीं, कहा जो है कुछ बोला ही नहीं। ये ना समझिएगा हर जगह बोलने से जीत होती है ना, हर जगह बोलने से जीत नहीं होती है ना, खामोशी से भी जीत होती है ना। इसीलिए मौला अली ने भी फरमाया है ना, खामोशी में बहुत से पैगाम होते हैं, है ना। बहुत दकीक बात है, सलवात पढ़िए। तो कहा कि आप तो खामोश थे, चुप थे, और आप कह रहे हम जीत गए। कहा हम जीत गए। कहा कि फिर आप साबित करिए कैसे जीत गए। तो कहा अच्छा एक बात बताओ। सुनिए, बहुत दकीक बात है। कहा एक बात बताओ। कहा क्या। कहा कि तुमने ये कहा कि मूसा जो है हमारे नबी से अफजल हैं। कहा हाँ। तो कहा कि तुमने साबित किया। कहा हाँ। कहा किस किताब से साबित किया। कहा कुरान से। कहा तौरेत से क्यों नहीं किया, ज़बूर से क्यों नहीं किया, इंजील से क्यों नहीं किया। कहा इसलिए कुरान से किया कि ये तमाम किताबों में अफजल है। कहा कि जब किताब तमाम कुरानों में अफजल है, वो किताब कि जो मोहम्मद पे नाजिल हुआ, जब वो किताब अफजल है तो खुद मोहम्मद कैसा होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद। तो खुद तो खुद जो है मोहम्मद कैसा होगा, है ना। मोहम्मद ने
बताया कि देखो इस दुनिया से जाना तो किसी का हक जो है तुम्हारी गर्दन पे ना हो। रसूल इस्लाम ने आखिरी वक्त मिंबर पे ऐलान कर दिया, यही रब्ते मसाइब है, मिंबर पे। अच्छा अमामा उतारेंगे तो ताबूत निकाल दीजिएगा, है ना। तो यही हुक्म दिया कि जिसका भी हक हो आकर जो है हमसे सवाल करे। रसूल इस्लाम ने असहाब के दरमियान ये कहा कि अगर किसी का हक हो तो मुतालबा करे। जब रसूल इस्लाम ने ये कहा तो एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आप पे हमारा एक हक है। रसूल इस्लाम ने कहा क्या? कहा कि एक मर्तबा आप सवारी पे सवार होकर जा रहे थे और आपने ताजियाना अपने जानवर को मारा और वो ताजियाना जो है हमें लग गया, लिहाजा हम इसका कसास लेना चाहते हैं। रसूल इस्लाम को मालूम नहीं था? मालूम था ना। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? कहा सलमान जाओ ताजियाना लेकर आओ। जनाबे सलमान आए। आने के बाद सलमान ने कहा शहजादी, रसूल इस्लाम ने ताजियाना मांगा है। शहजादी ने कहा कि रसूल इस्लाम जब सवार होते थे तब जो है ताजियाना लेकर जाते थे। आखिर जो है इस वक्त ताजियाने का मुतालबा क्यों किया? तो पूरा वाक़या बयान किया। जब पूरा वाक़या बयान किया तो शहजादी रोने लगी, शहजादी चीखने लगी कि मेरा बाप ज़ईफ़ है और ये कैफियत है। मैं कहूँगा बीबी, रसूल इस्लाम को तो मालूम था, उसे ताजियाने नहीं लगाए ना। उसने कहा जब ताजियाने चलाए थे तो है ना हम बरहना थे, लिहाजा आप कुर्ता हटाइए। कुर्ता को हटाया, फ़ौरन मोहर नबूवत का बोसा ले लिया। ने कहा कोई जो है ऐसे ये बात नहीं थी। तो लेकिन शहज़ादी ने जब सुना तो चीख कर रोने लगी। रसूल इस्लाम को भी मालूम था, है ना, मालूम था। और मैं यहीं पे एक फ़िक्रा कहूँगा, शहज़ादी आपकी चीख बुलंद हो गई, लेकिन हाय सैयदे सज्जाद, हाय सैयदे सज्जाद की ताजियाने लगाए जा रहे हैं। हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तौक है। हाँ आज़ादारों, रसूल इस्लाम का ये वक्त आ गया न, रसूल इस्लाम को जो जहर दिया गया था ये वक्त आ गया कि रसूल इस्लाम जो है बिस्तर शहादत पे हैं। लेकिन जो है एक शख्स जो है दक्कुल बाप कर रहा है। शहज़ादी कहती हैं बाबा कोई शख्स है। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? कहा कि बेटी ये मलकुल मौत है, ये तो तुम्हारे दर का शरफ़ है, तुम्हारे दर का शरफ़ है। आप अंदाज़ा लगाएं। मैं यहाँ पे एक फ़िक्रा कहूँगा कि ये रसूल इस्लाम, थोड़ी देर कुछ देर और ये मंज़र देख लीजिए कि जैसे ही आपकी आँखें बंद हुई, यानी मलकुल मौत भी बग़ैर इजाज़त के घर में दाखिल नहीं होता, लेकिन मुसलमान जो है आग और लकड़ी लेकर दरवाज़े पे जमा हो गए, दरवाज़े में आग लगा दी, जनाबे ज़हरा शहीद हो गई। हाँ आज़ादारों, रसूल इस्लाम इस कैफियत में आखिरकार रसूल इस्लाम जब इस दुनिया में न रहे और शहज़ादी जो है फ़रियाद करती थी, ए बाबा अब आपके बाद जो है मिंबर उदास हो गया, मेहराब उदास हो गया, मिंबर फ़रियाद कर रहा है, बाबा मेरा फ़रियाद कर रहा है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, दूसरी मुनासबत जो है बस चंद लम्हा, दूसरी मुनासबत जो है आप ही के वारिस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कि वो हसन मज़लूम कि जोधा बिनते अशस मलूना ने जहर दिया। जब इमाम हसन को जहर दिया तो इमाम हसन के जिगर के टुकड़े यानी 72 जिगर के टुकड़े इमाम हसन ने कहा कष्ट लाओ, लेकिन ऐसे मौके पे इमाम हसन ने फौरन आवाज़ दी, ए मेरे भैया हुसैन,
हुसैन, मेरा भाई हुसैन किधर है? ए आज़ादारों, इमाम हसन ने भाई को याद किया, भाई को बुलाया। क्यों? जाहिर सी बात है कि जब भाई हो तो इंसान को बहुत सहारा मिल जाता है। इमाम हुसैन जो है फौरन आ गए इमाम हसन के पास। लेकिन हाय मौला हुसैन, जब आप करबला के मैदान में तन्हा होंगे, शिमर का कुंद खंजर था, इमाम हुसैन दाएं जानिब देख रहे थे, बाएं जानिब देख रहे थे, हाय कौन है कि जिसे हुसैन पुकारे? लेकिन इमाम हसन ने जो आवाज दी इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन करीब आ गए। जब करीब आए क्या देखा? तश्त में जिगर के 72 टुकड़े। भाई हसन को कलेजे से लगा लिया। लेकिन ऐसे मौके पे फ़ौरन इमाम हसन ने क्या कहा? इमाम हसन ने कहा कि ये भैया हुसैन इस तश्त को छुपा दीजिए, ऐसा न हो कि बहन ज़ैनब देख ले। हाँ आज़ादारों, मैं कहूँगा मौला जिगर के 72 टुकड़े हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि बहन ज़ैनब देख ले। हाँ आज़ादारों, आखिरकार शहज़ादी ज़ैनब आई। अब जब शहज़ादी आई, इमाम हसन को सीने से लगा लिया। हाँ आज़ादारों, आखिरकार ये वक्त भी आया कि इमाम हसन का ताबूत आमादा हुआ। अभी जो है ताबूत रसूल इस्लाम इमाम हसन मुस्तफ़ा का निकलेगा। ये आज़ादारों, ताबूत आमादा हुआ। अब जो घर से ताबूत निकल रहा था, बहनें लिपट कर बहन कर रही थी, शहजादी ताबूत से लिपट कर बहन कर रही थी, उम्मे कुलसूम ताबूत से लिपट कर बहन कर रही थी। एक मर्तबा ताबूत जो है घर से निकला। ये आज़ादारों देखे, अहले बैत के खानवादी कोई औरतें जो है घर से बाहर नहीं जाती थी, शब के वक्त जाती थी, और वो भी बाहिजाब जब शब हो जाए। अब जो है ताबूत निकला। अब जब ताबूत चला और ये वसीयत थी कि रसूल इस्लाम के पहलू में दफन किया जाए, इधर ताबूत चला। देखिए, जब किसी का इंतकाल हो जाता है और जब जनाजा निकलता है, घर से जाता है और उसे दफन कर, बस आखिरी फिक्रा, उसे दफन करने के लिए लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो घर की औरतें मुंतजर रहती हैं, इंतजार करती हैं कि अभी दफन हुआ या नहीं, और किस रास्ते से गुजारा गया, कितने लोग आए, कौन कौन आया। इधर जो है शहजादी ज़ैनब इंतजार कर रही थी कि भाई हुसैन जो है भैया हसन को दफन करके आ रहे होंगे। लेकिन अब क्या देखा? एक मरतबा ये देखा कि अब जो है हुसैन आ रहे हैं, लेकिन हसन का ताबूत है, उस पे जो है तीर पे वस्त है। ए आज़ादारों, शहजादी ज़ैनब ने देखा, तड़प के सवाल किया, ए भैया हुसैन, मैं क्या देख रही हूँ? ए आज़ादारों, जरा दिल से सोचिए, हजरत अब्बास भी मौजूद थे। एक गोशे में अब्बास सर को नीचे किए बैठे हुए थे। हाय अब्बास के दिल पर क्या गुजरी होगी? कहा भैया मैं क्या देख रही हूँ? बस आखिरी फिक्रा, मैं क्या देख रही हूँ? अब शहजादी ज़ैनब जो है वो तीर निकाल रही है, हुसैन तीर निकाल रहे हैं। मैं कहूँगा बीबी, आपने हसन के जनाजे पे तीर देखा, लेकिन हाय आपका भाई हुसैन होगा जिसका लाश तीरों पे मुअल्लक होगा। आवाज उठेगी, कत्ल हुसैन बेकर, या हुसैन। हाय रसूल खुदा सिते इमामे हसन, हाय रसूल खुदा सिते इमामे हसन, हाय रसूल खुदा सिते इमामे हसन, हाय रसूल खुदा सिते इमाम, हाय रसूल खुदा सिते इमामे हसन, हाय रसूल खुदा सिते इमामे हसन, हाय रसूल खुदा सिते, हाय रसूल खुदा सिते इमाम, हाय रसूल खुदा सिते इमाम, हाय रसूल खुदा सिते इमाम, हाय रसूल खुदा सिते